BTR versus Nova XQ. RRQ versus Nova XQ Oh my god! versus two What? clutch और ये What? आता हुआ चिकन डिनर 4 AM catch. versus 3 करते हुए नजर आ 1v2 फाइट इनको झेलनी पड़ी 1v3 तीसरे प्लेयर भी यहाँ पे आ चुके हैं जोल भी आ चुका है। चारों प्लेयर से क्या उनको गोंसो की लोकेशन पता है? आई वुड से शायद हाँ शायद ना, क्या पता, नहीं। बिकॉज़ वो लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं। बट एवली साइड से गए गोंसो, ठीक है, टेक वन डाउन, ही डज फर्स्ट ब्लड का विकेट और एवली को फिनिश किया जाएगा। अगले प्लेयर को डाउन किया, दो प्लेयर डाउन, उसके रीलोड में जाएंगे लेकिन दो कंसीड करके F16 से डाउन करने की कोशिश, बट गॉडलेस दिस गाय इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। जोन बन पाता है जिमी, सब प्लेयर उठ चुके, लेकिन पैरा बॉय खेल ये थोड़ी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनको डाउन किया जा चुका है G9 के द्वारा। जिमी भी थोड़ा सा ओपन में दिख रहे हैं। G9 अभी कोई शॉट नहीं लेना चाहेंगे, वो वेट करेंगे सही मौके का और यहाँ पर उन्होंने फिर से शॉट लिए, 19 का डैमेज उनकी तरफ से आता हुआ। बहुत बहुत थोड़ा सा डैमेज दिया। ऑलराइट 26 दो गोलियां और यहाँ पे कनेक्ट होती हुई ब्रिज क्रॉस करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम्स की बात करें तो पीटीआर के सक्सी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए अपने ओपोनेंट्स के लिए विजन एडवांटेज ले चुके हैं। आरआरक्यू के प्लेयर्स को स्पॉट किया था, अर्नी को डैमेज भी दिया था और अर्नी की एचपी इन्होंने लगभग व्यूअर्स जो कोशिश करेंगे विनर्स प्रेडिक्ट करने की, लेकिन ये देखिए यहाँ पे फाइट हो चुकी है। क्लासिक लेजेंडरी वर्सेस नोवा एक्सकेप, यूएस लेके चार्ज करने की कोशिश, रेजी को यहाँ पे नॉकडाउन किया गया लेकिन उन्होंने भी एक नॉक निकाल दिया। साइलेंस के ऊपर काफी प्रेशर रहने वाले। पैराबॉय का एक लाइन ऑफ साइट उनके पास अवेलेबल है, पैराबॉय की एज काफी ज्यादा कम कर दी गई है। साइलेंस यहाँ पे पैराबॉय को नॉक भी कर चुके हैं और जिमी को देखिए पिन डाउन कर दिया गया उस बिल्डिंग के अंदर। ये फाइट क्लास डिजिटल एथलेटिक्स अपने नाम करते हुए नोवा एक्सकेप पहले ही गेम में 3 प्लेयर्स यहाँ पे ये लोग अपने लूज कर देंगे। नो किंग पीछे की बिल्डिंग पर, बट किंग अभी आगे नहीं आना चाहेंगे कुछ भी करके। उनको पता है अकेले प्लेयर बचे हैं, यहाँ पर कोई भी रिवाइवल का चांस नहीं बन पाएगा। एंड साइलेंस भी एक किल अपने लिए जरूर लेकर जाना चाहेंगे। पैराबॉय गोस डाउन, एक और प्लेयर ऑर्डर को भी वहां पर डाउन किया जाएगा और जिमी भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। किंग को अब देखिए पीछे ही है किंग, बट क्या वो बच पाएंगे? हमें ऑब्वियसली यहाँ से निकलकर जाने एक चीज है, बट सिलिम को उनकी भगी की आवाज हो चुकी है। सिलिम आगे जा रहे हैं, साइलेंस को भी उन्होंने आगे जाने के लिए बोल दिया और उनको स्पॉट किया जा चुका है। किंग 40 एचपी पर, ही इज जस्ट रनिंग फॉरवर्ड, ही इज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, बट क्या यहाँ पर सीधा आगे जाना उनके लिए सही रहेगा? किसी और टीम को जाकर के ना मिल जाए। किंग बिल्कुल बिल्कुल बच करके आगे गए हैं और वाइड लेकर जाएंगे, पर तो वो अलग डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, उस वजह से किंग वहां पे बचने में कामयाब रहे। एक के बाद दूसरी एयर ओवर पे आपको साथ पावर 8 को 2 प्लेयर्स लॉकडाउन है। सुपर रूना यहाँ पे सुपर स्टेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने ज्यूई को यहाँ पे फिनिश कर दिया। कोर फाइव को भी बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और पावर 888 अब सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की, मेक दैट 1, क्योंकि अब बस आइस अकेले बचे हैं अपनी टीम के लिए। एरो वुल्फ 3 मैक्स के प्लेयर्स उनको ढूंढ के फिनिश कर रहे हैं। 2 किल्स ऑलरेडी इनके पास आ चुके, तीसरा किल बिल्कुल सामने है या फिर स्मोक में है। एंड यस द थर्ड किल गोस डाउन टू एज वेल। बच के निकलने की कोशिश करते हुए पोटैटो ने कोशिश करी कि ट्रेस करके वहां पे फिनिश ऑफ कर पाए, लेकिन ये क्या था? 4v3 मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं। थ्रोएबल कहेगा अच्छा गेम, मैटिक हैज बीन स्पॉटेड, मैटिक गोस डाउन, इट्स अ 4v2 राइट नाउ cuz मैटिक को फिनिश करने की पूरी कोशिश रहेगी, बट चुक ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रहना चाहते। उनको ओल्ड बॉय भी स्पॉट हो चुके हैं और यहां पर गेम 4 AM अपने हिस्से में रखना चाहिए। ओल्ड बॉय गेट स्पॉटेड, हसागी गोस डाउन अगेन, हसागी गोस डाउन, बट ओल्ड बॉय गोस डाउन एज वेल। मेको इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। नावी उनके लिए गेम 15 और 12 का डिफरेंस है, तो 4 AM वो वापस से उसी पुल में है जो उन्होंने चौथे हफ्ते में दिखाया था। देखते हैं सुख यहाँ से स्पॉट कर सकते हैं और मीकू को डाउन कर सकते हैं कहीं ना कहीं। 4 AM इस गेम को अपने हिस्से में लेकर जाएंगे। एंड देयर इट इज ऑलमोस्ट ऑल Matthew, the bullets start to land, but he's yet to go. ये फाइनल बारी 4 एंग्री मेन गेट सेट द चैंपियन। लट्स किस तरह वाली फाइट निकालेंगे, बट यहाँ पे एक मॉलिटो फेंका जाएगा जरूर, थोड़ा सा पैनिक करेंगे बट नहीं, वहाँ पे लट्स बाहर निकले। एग्जैक्टली इसी चीज की इस पैनिक मोड पे बात कर रहा जब पोजीशन में मैं मानूंगा, बट यहाँ पे जिस तरीके से फाइट बच रहा है बीटीआर वर्सेस नोवा एक्सकेप, उनके सामने ये प्रॉपर एक फाइट रोड शॉट वाली फाइट देखने को मिलेगी जहाँ पे थोड़े से रैंडम स्प्रे डाले जाएंगे। देख सकते हो कौन से प्लेयर पहले नॉकडाउन होंगे। सक्सी की 1 HP मात्र बची थी, उन्होंने अपने आप पे एक कोशिश 75% हेल्प करे, वापस से वो स्प्रे डालने की कोशिश करेंगे, बट वहाँ पे लक्सी का स्प्रे कनेक्ट हुआ, उसके चलते ही गॉट कॉन्फिडेंट एंड पैराबॉय वहां पे नॉकडाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। किंग का एक ग्रेनेड जाएगा, उनके पास मात्र 30% HP है। बीटीआर के चारों प्लेयर्स अपने पैरों पे खड़े हैं, बट ये फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली है। बीटीआर वांट्स दोस 4 किल्स बिकॉज़ उनको पता है अभी भी रिवाइव होने के बाद उस प्लेयर ने 7% HP नहीं करी होगी, कोई फाइट अभी भी आसान बन सकती है। सक्सी he want those kills, but वहां पे टॉप रेंज से नॉकडाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। ये फाइट वो जीत सकते थे, बट ये फाइट उनके अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही है। माइक्रो बॉय will get pick off, Lux is the last man standing, Paraboy ये फाइट इतनी आसान बीटीआर ने बनाए थे स्टार्टिंग, बट उन्हीं के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आई। नोवा एक्सक्यूएफ ने जिस तरीके से कमबैक करा फाइट, A1 ई-स्पोर्ट भी निकाल सकते हैं। उनके पास 2 प्लेयर है, 4 किल, दैट्स व्हाट ऑल मैटर, बट वहां पे ऑर्डर को स्पॉट कर चुके हैं।
सिंगल टैप्स दिए जरूर थे। से एक बार पहले भी मैंने एक 1v3 देखा था लीग स्टेजेस के दौरान, लेकिन अब किंग को इन्होंने स्पॉट के लिए किंग के ऊपर शॉट लेने की कोशिश, बट दो अलग प्लेयर्स थे। किंग यहाँ पे टेक डाउन करते हुए लक्सी को, और इसी के साथ बिगेट्रॉन रेड एलियंस भी फिनिश ऑफ हो चुकी। किंग अपने A1 ई-स्पोर्ट के सिनेस्टर यहाँ पे क्लोज डाउन करते हुए नजर आएंगे, बट वहां पे पीछे प्लेयर खत्म हो चुके, बट RRQ के अर्ली को जस्ट स्पॉट करे एक किल, और यहाँ पे A1 ई-स्पोर्ट के खाते में जोड़ दिया जाए। ये 1 वर्सेस 4 की फाइट है। सिनेस्टर नोज व्हाट इज डूइंग राइट नाउ, बट सेम गोस फॉर हेवन एक्स ऑल्सो। उनके पास है उसी, बट यहाँ पे सिनेस्टर एक नॉक करा था उन्होंने, बट पीछे से लियोन एक्स ने बोला बोलनोवो के बीच में, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि इंटरनेशनल चल जाएगा, लेकिन यहीं पर बीटीआर को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पावर ट्रिपलेट काफी करीब थी, फिर को डाउन किया जा चुका है और जक्सी को बचाया नहीं जा सकता है। बीटीआर के प्लेयर्स मात्र लक्सी बचे हैं, 1 HP है उनके पीछे से ब्लू जोन उनको चेज करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 2 किल कंफर्म करेंगे 4 AM के हसाकी प्ले दिखा सके, लेकिन ऑर्डर को देखिए, वो प्लेयर्स को नॉकडाउन करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे, लेकिन उनके ऊपर ग्रेनेड आता है, ही गोस डाउन एज वेल कर दिया। लेकिन G9 राइट फिनिश करते हैं। काफी गेम्स थोड़े से खराब थे, वो 9th पोजीशन पर है, कुछ ना कुछ करके ओवरऑल से ऊपर आते हैं, लेकिन फर्स्ट के प्लेयर्स फिनिश करेंगे काफी बेहतरीन सर्कल के बाहर से, लेकिन टीम सीक्रेट देखते देखते एलिमिनेशंस का दौर। बात करी थी लास्ट वाले मैच में मैंने और जॉनी ने कि डीए के प्लेयर्स फाइनल सर्कल में कैसे जाना है वो इन लोगों को पता है, एंड उसके चलते इनकी ओवरऑल स्टार्टिंग में फिर यहाँ पे G9 के सामने फाइट जरूर रहेगी। नोवा XQF के प्लेयर्स फिनिश होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल नोवा XQF के दोनों प्लेयर्स को अब थोड़ा सा साइलेंट रहने की कोशिश करनी चाहिए, बट वहाँ पे पैराबॉय पिक ऑफ हुए एंड पूरा फिनिश भी कर दिए जाएंगे आइस के द्वारा, बट अब उनको राइट साइड से फाइट यहाँ पे पूरी निकालनी पड़ेगी। बट मैं बोलूंगा पावर 888 के प्लेयर्स फाइट में बहुत ज्यादा आगे जाते हैं, बिकॉज अगर आप वो देखेंगे 10 किल्स ऊपर टिमटिमा रहे हैं, उनको पता है कि अगर अब 3-4 पॉइंट्स आगे पीछे हुए तो भी उनको ओवरऑल स्टैंडिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बट पावर 888 के नॉकडाउन यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन में जाके स्प्रे कर रहे थे, बट समहाउ वहां पे साइलस अभी भी जिंदा अपने पैर में 1 HP, बट वहां पे उन्होंने एक और लॉकडाउन निकाला। क्या ये मैच फिनिश कर सकते? द आंसर इज यस ओवर देयर, बिकॉज़ 3 फाइनल किल। ASL को देखिए 2 जगह से सैंडविच किया गया है, और प्लेयर्स यहाँ पे स्लैम करते हुए बगी रैम कर देते हैं इस हट के अंदर, लेकिन अब गोलियां इनके ऊपर 2 जगह से चल रही है। प्लेयर्स नॉकआउट हो जाते हैं और उनको फिनिश भी किया जाता है। सबसे पहला टारगेट बनते हैं रेजी, और अब साइलस को भी यहाँ पे फिनिश किया जाएगा। सोले जी हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि आगे बढ़ते हुए गेम के अंदर अब देखना होगा कि किस तरह से बदलाव होने वाला है। बदलाव की बात करें, 4 AM यहाँ से बाहर हो चुकी है, जो 2 प्लेयर्स इनफैक्ट ASL के नॉकडाउन हो चुके हैं। ये काफी खराब स्थिति हो सकती है। बिगेट्रॉन के लिए भी सिचुएशन काफी खराब होती हुई, क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर के बदले टीपू यहाँ पे 2 किल सिक्योर करेंगे बिगेट्रॉन रेड एलियंस के। एटलीस्ट टॉप 6 टॉप 5 तक तो जाना पड़ेगा ताकि पॉइंट्स इनके हाथों में लगे। बट टीम सीक्रेट अचानक से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। जिस हिसाब से इनके पहले 3 मैचेस गए हैं, उस हिसाब से ये अग्रेशन कहाँ से आ रहा है मेरे को नहीं पता चल रहा है। एक जो कर्व है इस माउंटेन का वो पार करना है, बच के निकलने की कोशिश, एक नॉक यहाँ पे निकालते हुए आईसी को स्पॉट किया जा सकता है। आई गेस ये स्पॉट होने की कोशिश जरूर है यहाँ पर की, लेकिन वो उस एरिया से भी मूव करना चाहेंगे वापस से। प्ले जोन RRQ के लिए दिक्कतें करता हुआ, और एक कट किल फीड यहाँ पर हम देख सकते हैं। नोवा XQF का एलिमिनेशन होता है, और सुपर हुना 4 AM के 2 प्लेयर्स के सामने 1 vs 2 करना पड़ेगा। चलिए पहला नॉक देखने को मिला, एक 1v1 में लेकर आ गए। सोचिए सुप को ये पता है कि इन सब प्लेयर्स को जोन के अंदर आना ही आना है, वो बस वेट कर रहे हैं, जैसी सर्कल इनको हिट करेगा वो आगे आने की कोशिश करेंगे। सुपर हुना उनको पहले जोन ने हिट कर दिया, और अब यहाँ पर मूव करना पड़ेगा उसके प्लेयर्स को। रिनाल को भी आगे जाना, पोटैटो को भी आगे जाना है। 4 AM के प्लेयर्स वो जोन को होल्ड करके बैठे, जो उनका नहीं है अभी के लिए। दिक्कतें कहीं ना कहीं बन चुकी है। टिक्सी वो भी आगे मूव करना चाहिए, देखते किस हिसाब से मूव करते हैं, लेकिन अभी के लिए टिक्सी स्पॉट कर चुके पावर ट्रिपलेट के एक प्लेयर को भी। और अब एरो वुल्फ के लिए, पहले वो अपने आप को बॉस समझ रहे थे इस जगह का, लेकिन अब आती है दिक्कत जब सर्कल उनको डैमेज देगा। एक स्पॉट का शॉट लेने की कोशिश, काफी बेहतरीन चीज है, एक डाउन कर चुके हैं, उसको स्पॉट का डैमेज किया, डाउन करने की कोशिश, रीलोड पर जाएंगे, काफी अच्छे थे, लेकिन ओह माय गॉड 4 AM still survives. I don't get this right. 4 AM के पास मैन एडवांटेज आ चुका आउट ऑफ nowhere. सुख 7 किल्स ये एक इकलौता इंसान लेकर के इस पूरी जगह पर घूम रहा है। 4 AM, how to turn the tides, they know it way better than any other team. Exactly. मैच के शुरुआती कुछ क्षणों में इन्होंने अपने 2 टीममेट्स खो दिए थे, और उसके बाद सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हैं जिन्होंने 10 किल्स उठाए हैं अपनी टीम के लिए। टॉप 4 प्लस 10 किल्स। आई थिंक क्वेश्चन इससे अच्छा सिनेरियो नहीं हो सकता जब आपके सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे हो गेम में। अलग से डैमेज ही होगा, इनको कोई हीलिंग नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश है। टीम सीक्रेट, ओह माय गॉड, ओल्ड बॉय एक और प्ले लेकर के जाते हुए, और अब मोलोटॉव से वहां पर सील द डील करने की कोशिश है हर एक साइड से। दिक्कतें तो बहुत ज्यादा आ रही है, और अब दिक्कत है 4 AM के लिए बहुत ज्यादा होती है। यू है पहला नॉक निकाला,
वही है, उनको पता है एंगल क्या पकड़ना है। सर क्रिएट किया है टीम सीक्रेट पर अभी तक, बट ये क्या टीम सीक्रेट ओपन में चार्ज करने की कोशिश की थी, बट वो सिर्फ एक बेट था सुक को फिनिश ऑफ करने के लिए। सुक को फिनिश ऑफ किया गया। नावी के ओल्ड बॉय इन 1 वर्सेस 2 सिचुएशन का अंदाजा है। पहला नॉक यहाँ पे निकाल लिया, बट क्या दूसरा भी निकाल पाएंगे? ओपन में बिल्कुल प्रोन होके आगे मूव कर रहे हैं। मैट की पोजीशन भी ज्यादा, दूसरे शॉट 1 वर्सेस 2 मैच, और ये आता है चिकन डिनर नावी के नाम। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। क्या यहाँ पे क्लच करने की कोशिश करके, बट यहाँ पे ओल्ड बॉय भी जरूर स्पॉट कर चुके हैं वहां पे। एंड यहाँ पे लक्सी वो अपना बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, मात्र 20 एचपी में बचे हुए ओल्ड बॉय के पास अभी भी 70% एचपी है। यहाँ पे बीटीआर का स्क्वाड किल फीड एक बार फिर से सामने आती हुई टीम सीक्रेट की तरफ से हमें एक्शन देखने को मिलता है, और 4 AM एक बार बैक स्टैब होते हुए इनकी अलग ही फाइट चल रही थी सूस के अगेंस्ट, लेकिन क्या 4 AM सर्वाइव कर देगा? आई थिंक ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अब टीम सीक्रेट के हम सॉरी सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हैं। नॉक्स यहाँ पे हमको देखने को मिले, लेकिन ऊपर देखिए साकी अभी भी पत्थर के पीछे, इनफैक्ट ये ब्लोन अप कार के पीछे सर्वाइव कर रहे हैं। एक प्लेयर चार्जिंग करते हुए इनके सीधे सामने आके खड़े हो गए, शॉट फायर करने की कोशिश। नॉक यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, और 4 AM बट यहाँ पे साइलस अकेले कूद चुके हैं। 3 प्लेयर्स उनके सामने नजर आएंगे। लड्स ने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्री फायर करने की कोशिश करी। 1 HP यहाँ पे छोड़ा जरूर था लड्स को, बट वहाँ पे बूस्टर जो था वो उनको एडवांटेज देगा जरूर। बट यहाँ पे साइलस वापस से वही सेम जो हम लोगों को विकेट में दिखाया था, पत्थर के ऊपर चढ़ के 1 वर्सेस 3 करते हुए नजर आए। बट आखिरी में एक जो किल था रेजी ने कलेक्ट करा, जरूर थोड़ा सा फ्री फायर डालने की कोशिश करी है। एक किल ऑलरेडी कॉर्पाई ले चुका है, बट वापस सामने प्लेयर थ्रोन डाउन है। क्या यहाँ पे किल निकलेगा? बट नहीं, सामने से काउंटर फायर आया, कॉर्पाई नॉकडाउन हो चुके हैं। जीवी के ऊपर पूरा ये भार नजर आएगा। हम लोगों को थोड़ा फ्री फायर डाला जरूर है, बट वहां पे ये एक नॉक निकाला, एक और नॉक निकाला, बिकॉज वो 1 HP ही बचा हुआ है प्लेयर। बट यहाँ पे ये ग्रेनेड जो प्री कुक नेट जो फेंका था, वहां पे 1 HP बचे थे सिर्फ एरो वुल्फ के सुपर उमा, और वो भी नॉकडाउन हो चुके बिकॉज ऑफ द प्ले जोन। आखिरी प्लेयर बचे होंगे यहाँ पे अब एरो वुल्फ के, वो देखते हैं किस तरीके से इस फाइट को अंजाम देंगे। जी हाँ, स्पाव पीछे से आ रहे हैं अपने टीममेट्स को किसी तरह से बचाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा कि इस सिचुएशन के अंदर दोनों में से कौन सी टीम आगे बढ़ने वाली है। पावर ट्रिपल एट के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो नोवा एक्सक्यूएफ से छीन ली जाएगी। ओह माय गॉड, आरआरक्यू वर्सेस नोवा एक्सक्यूएफ, ये फाइट भी एक अलग जगह पे चल रही थी, एंड आरआरक्यू नोवा एक्सक्यूएफ को पूरी तरह से खत्म करते हुए, देखिए आरआरक्यू ने अपने प्लेयर्स को रिवाइव करके 3 प्लेयर्स उनके पास आ चुके। टीम सीक्रेट जिनके पास 2 प्लेयर्स है, लेकिन आरआरक्यू के अर्नी ने भागते हुए साइलस को स्पॉट आउट किया आउट ऑफ द मिडल ऑफ नोवेयर, उनको फिनिश ऑफ कर दिया। टीम सीक्रेट के आई शॉट्स ने यहाँ पे कोशिश करी शॉट फायर करके आरआरक्यू के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। बैक करने की अपॉर्चुनिटी, कॉस्मोस पीछे हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। किंग्स कोशिश करे कि गोलियों के साथ ही यहाँ पे मैच खत्म कर दे। पहला नॉक देखने को मिलता है लेफ्ट राइट लेफ्ट जाके, बट एक्स वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। जंप एंड फायर कौन सा निकालेगा एट द एंड टीएसजे के किंग्स पे। नोवा एसक्यूएफ के यहाँ पे ऑर्डर आते हैं, वापस सिंगल टैप के साथ फिनिश करने की कोशिश करेंगे। D2 वापस से ओके, वहां पे 26 का डैमेज वापस से पड़ा, और उन्होंने अपना किल कंफर्म कर किसी तरीके से। लेकिन बात ही आती है कि जिस हिसाब से जिमी अब शुरुआत कर रहे हैं, माफियोस को डाउन किया जा चुका है, और नोवा एक्सक्यूएफ यहाँ पर ये रन डाउन करना चाहिए। स्वैग विद बार की तरफ पास को बच करके रहना पड़ेगा। एपिक के वो स्विच जरूर किया था, फायदा नहीं हो पाया। यहाँ पर स्वैग को भी डाउन किया जाएगा। जिमी, उनकी हेल्थ काफी कम बची थी, बट सेनत एक पीछे से आ चुके हैं, और लॉ को भी आना पड़ेगा। ही हैज टू बी द लॉ इन दिस फील्ड, और ऑर्डर को देखना पड़ेगा वो कैसे करीब आ सके। एक अच्छा ग्रेनेड आया था, ऑर्डर के पास 20 HP का डैमेज हुआ जरूर। यहाँ पे वो किल जो था पूरा के पूरा निकाला, एंड बीटीआर के प्लेयर्स they must be feeling a little confident after that fight, but यहाँ पे आप देख सकते गॉडलेस को स्पॉट जरूर कर रहा है। BR11 वो किल अपने नाम करेंगे, अपनी टीम के नाम करेंगे। पूरा का पूरा स्क्वाड का फिनिश होकर, सिवाय BR11 के जो हम लोगों ने बोला था ओशन जो चेंज हुआ था, तीनों की तीनों किल उसी प्लेयर के नाम है। BTR दे आर आल्सो कमिंग स्ट्रांग, 4 किल्स उनके पास हो चुके हैं। BTR ये गेम अपना बना सकते हैं, बस अब उनको सर्कल में सही मौके पे पहुंचना है। अल्फा 7 के प्लेयर शायद उनको ये ना करने दे। लक्ष्य को डाउन किया जाएगा। ज़ेनत एक्सा और लो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फाइट ले रहे हैं, और माइक्रोवेव को भी फिनिश किया जाएगा। अब BTR के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, अब उनको यहाँ पर रुक करके फाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन ज़क्सी अब देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 डायरेक्शन से वो फंस चुके हैं। ज़क्सी को भी सामने डाउन किया जा सकता है। 1 HP ज़क्सी बहुत मुश्किल से सर्वाइव करे। ही गोस डाउन एज वेल। आखिरी प्लेयर आए जरूर है, लेकिन आने के साथ साथ वो वापस चले जाएंगे लॉबी से बाहर, और राइजन को भी यहाँ पर पिक ऑफ किया जाएगा। टीम का एलिमिनेशन की कोशिश जरूर है। क्या वो फर्स्ट लगाने की? he does put up a first hit. Oh my god! चलता है उसके साथ 4AM का स्क्वाड सक्सेसफुली ऊपर आ चुका है। राइट साइड से वो लोग अपने क्लाइम करने की कोशिश, बट यहाँ पे बैक स्टेप करते हुए नजर आएंगे ओल्ड बॉय। यहाँ पे टीए का स्क्वाड 2 प्लेयर्स नॉकडाउन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 100 फिनिश भी करके 2 पॉइंट्स वो लोग कनेक्ट भी करेंगे। बट क्या यहाँ पे नावी के ओल्ड बॉय ये चिकन डिनर निकाल जाएंगे? यहाँ पे अकेले प्लेयर जरूर बचा, बट यहाँ पे स्पॉट करा 4AM के करा और 2 प्लेयर को फिनिश करा।
that says it all. Oh. वो स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पे साइलास की सिर्फ Oh. 1 HP बची थी उसके साथ। दिक्कतें बहुत ज्यादा बन जाएंगी, लेकिन सैंटेक्सा को वहीं पर रुक कर रहना पड़ेगा। साकी ने जब भी क्लोज आउट आई है 4AM जीती है वो गेम, वापस से शुरुआत करेंगे। एक प्लेयर को डाउन किया, सैंटेक्सा इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। साकी knows it, उनको पता है उनको एक फाइट लेनी है। There it is, once again 4AM gets that win. एग्जैक्टली बट अगर आप देखोगे टॉप पे 5 पॉइंट का डिफरेंस जरूर है। 4AM का स्क्वाड जो लास्ट वाले मैच में चिकन डिनर निकाल के गया है, उसके बावजूद 2 चिकन के बावजूद भी वो लोग सेकंड पे, डीए का स्क्वाड 1 चिकन के साथ साथ वो लोग 5 पॉइंट की लीड पे ना। टॉप 3 फ्रैगर्स की बात करें आज के दिन खत्म होते होते सुक इस लिस्ट में आ चुके हैं। BR11 अपने आप को काफी अच्छे तरीके से देख रहे हैं और अल्फा 7 के लॉ यहाँ पर हैं। उसके अंदर यहाँ पर सुक अपने आप को ऊपर देखेंगे। पैराबॉय, आई मीन ये प्लेयर हमेशा रहता ही रहता है यहाँ पर कुछ भी।